केन्या का एक व्यक्ति है जिसका नाम है इमैनुअल वान्योनी। इमैनुअल वान्योनी, गूगल करना मिल जाएगा। इसने अभी 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। 20 साल की उम्र है उसकी, अभी 20 साल का हुआ वो। 10 भाई बहन है। 18 साल की बात छोड़ो, जब वो 10 साल का था तब उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। घर वालों के पास उसको फीस के पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे, तो पढ़ाई छोड़ करके बकरियां चराने का काम कर लिया शुरू उसने। किसी व्यक्ति की बकरियां चराने का काम करता था और उसको महीने का 165 रुपया मिलता था, मतलब उनकी जो भी करेंसी थी उस रूप में। और वो उन अपने 10 भाई बहनों को पढ़ाता लिखाता, खाना पीना रहने की जगह उन 165 रुपए में करवाता था। उनके पिताजी एक बांध पर चौकीदार का काम करते थे। 18 साल का जब वो था तो उनके पिताजी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। तो उसके पास दुख मनाने का, वो कहता है मेरे पास ये दर्दनाक हादसा था लेकिन दुख और शोक मनाने का बिल्कुल भी समय नहीं था, और मुझे रातों रात घर का मुखिया बनना पड़ा, और मुखिया बन करके उस 10 सदस्यों के परिवार का भार मेरे ऊपर आ गया। और उसने नंगे पांव दौड़ की प्रैक्टिस करी और परिणाम 2024 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। उससे लाखों करोड़ों रुपए मिले उसको। घर की स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है और अब वो और आगे की सोच रहा है। आप कहोगे साहब क्या बड़ा काम कर लिया है, गोल्ड मेडल ही तो जीता है। अब इसकी महत्ता बताऊंगा कितनी है इस गोल्ड मेडल की। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति आपकी किसी की नहीं होगी कि 18 साल की उम्र में पिताजी एक्सपायर हो गए, वही कमाने वाले थे, खुद बकरी चराते थे 165 रुपए में दूसरों की, उसको घर पे लाके देते थे। उसका कहना था कि हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि खाने के लिए कुछ मिल जाए और रहने के लिए जगह मिल जाए। ये हमारी चुनौती थी हमारे जीवन की। उस व्यक्ति ने उस परिस्थिति में, सोचिए आप, नंगे पांव दौड़ दौड़ करके ओलंपिक तक पहुंच गया 20 साल की उम्र में। जो व्यक्ति, मैंने कहा ना, जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। आप में से अधिकतर लोगों के पास विकल्प है, इसलिए आप पढ़ नहीं रहे हो, स्कूल आ रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, दिख ऐसा रहा है कि पढ़ाई के लिए आते हो, बट मोस्ट ऑफ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पास होना, डिग्री लेना पढ़ाई नहीं है। जिसमें दक्षता होगी, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी डायमेंशन में हो, वो आदमी आगे बढ़ के, वो व्यक्ति आगे बढ़ के अपना जीवन निर्माण कर लेगा, अपना भविष्य बना लेगा। इस व्यक्ति ने 20 साल की उम्र में एक गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत लिया। भारत ने पेरिस ओलंपिक में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, जिसकी आबादी 140 करोड़ है। एक गोल्ड मेडल की कीमत समझ रहे हो क्या? 1 गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। ये जीवन, मैंने अभी बताया, प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति बहुत क्रूर होती है। ये किसी को नहीं देखती है। अपन तो है क्या चीज, ये मतलब भ्रम है कि हम ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब ब्रह्मांड और सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में हम अपने आप को देखेंगे तो पाएंगे कि हम कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां, इनको अपनी समस्या मत बनाओ, अपनी चुनौतियां मत बनाओ, अवसरों में बदलो इनको। सोचिए कि अगर आपको ऐसी परिस्थितियां मिली है इसीलिए आप पढ़ोगे। अगर आपको अंबानी और अडानी का बेटा बना देते, बेटी बना देते, आप पढ़ाई थोड़ी करते, नहीं करते, आपके पास विकल्प होता। आज आपके पास विकल्प नहीं है तो आप पढ़ाई करोगे। और ये सबसे बढ़िया बात है हमारे देश में, डेमोक्रेसी में, कि कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है। और इस युग में पढ़ाई के लिए संसाधन की कोई बात कहता है तो वो थोड़ी जमती कम है। जब तक आप अपनी सामाजिक समस्याएं, जिनका दायित्व सोल्व करने का है, उन पर नहीं छोड़ोगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। समस्या सबके परिवार में होती है, सबके घर में होती है, सबके जीवन में होती है। सही परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है कि ये समस्या किस व्यक्ति को डील करनी है, किसको इसको समझना है और सुलझाना है, ये पता होना चाहिए। आप ये सोचते हैं क्या कि गांधी जी के परिवार में समस्याएं कम थी? आप उनके परिवार के बारे में पढ़ना, बहुत त्रासदी थी, उनका जीवन बहुत त्रासदी में जिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने जिया और बहुत अच्छा जिया, बहुत ही शानदार जिया। सब व्यक्तियों के जीवन में समस्याएं होती हैं।
उन समस्याओं के रहते हुए हमें आगे बढ़ना है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है।